ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 10वां पॉइंट है, टोटल तो रखा है लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा यानी विघ्न पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? किसी ने कहा विचार सागर मंथन। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो। कई ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। बाबा कहते हैं टोटल तो रखा है लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा यानी विघ्न पड़ जाता है। बच्चे इस बात को, इस ज्ञान को ध्यान से समझे। बाबा जब भी सवाल पूछें जवाब देने की घाई नहीं करना, जल्दी नहीं करना। तुम एक जवाब दोगे वह दूसरा निकालेगा, तुम दूसरा दोगे वह तीसरा निकालेगा। पर इस बात को याद रखना कि बाप के सामने तुम्हारा जवाब कभी सही नहीं आ पाएगा। इसमें भी राज है। अगर बाप के सामने तुम्हारा कोई भी जवाब सही आया तो तुम्हें अहंकार आ सकता है और तुम गिर सकते हो। इसलिए बाप के सामने कभी किसी भी सवाल का जवाब बाप सही नहीं करता, तुम्हारा जवाब, इसलिए कि तुम गिरो नहीं। यहाँ भी बाबा ने पूछा निर्णय शक्ति की बात। बच्चे तो कहते हैं याद की यात्रा। याद की यात्रा सब प्रश्नों का जवाब है, उत्तर है, लेकिन तुम कितने याद में बैठते हो? उत्तर देने में माहिर हो, शातिर हो। उत्तर देने से कुछ नहीं होता, जवाब देने से कुछ नहीं होता। क्या तुम उसका स्वरूप बने हो जो जवाब देने जा रहे हो? अगर तुम हर बात में, हर प्रश्न में याद की यात्रा का इस्तेमाल करते हो, याद की यात्रा ही जवाब है, याद की यात्रा ही उत्तर है हर प्रश्न में, तो तुम दे सकते हो कि याद की यात्रा से फलानी बात ठीक हो जाएगी या फलाना गुण आ जाएगा। पर तुम्हारी स्वयं की याद का आता पता नहीं है। कभी मन हुआ तो याद में बैठे, नहीं हुआ तो जो मन में आया वो किया। ऐसी तुम्हारी अवस्था है। समझ की बात है। इसलिए इन सवाल जवाबों के चक्कर में मत जाओ। तुम समझो
बाप क्या कहना चाहता है, बाप क्या बताना चाहता है। जवाब देने में बच्चे बड़े होशियार हैं, पर उसी घड़ी बाप पूछता है, क्या वह जवाब तुमने धारण किया है? ज्ञानी तो बहुत बने हो, यहाँ वहाँ से ज्ञान सुनकर, बाप से ज्ञान सुनकर ज्ञानी बने हो, धारणा कौन करेगा? जिस ज्ञान की तुमने धारणा नहीं की है वह ज्ञान व्यर्थ है। उस ज्ञान का न तुम्हारे लिए कोई उपयोग है, न किसी और के लिए, न समाज के लिए, न दुनिया के लिए। जिस ज्ञान की तुमने धारणा की है वही ज्ञान तुम्हारे और विश्व के काम आएगा। इसलिए ऐसा ज्ञान कभी किसी को नहीं सुनाओ जिसकी धारणा तुमने नहीं की है। ध्यान रखना, जवाब के पीछे नहीं भागना। कोई भी जवाब देने से पहले खुद को सवाल पूछना। तुम सभी को सिखाते हो, सभी को आत्मा आत्मा भाई भाई चलना चाहिए, पर क्या तुम स्वयं उस अवस्था में हो? सिखाने से क्या होगा? तुमसे भी वही सीख पाएंगे सीखने वाले जो तुमने सीखा है। तुमने ही सीखा नहीं और दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को सिखाने का प्रयास कर रहे हो। गलत प्रयास है, गलत कोशिश है। धारणा नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा, कौन धारण करेगा? भले एक अक्षर ही बताओ ज्ञान का, हर्जा नहीं। एक महावाक्य ही सुनाओ, पर धारण किया हुआ बाकी नहीं सुनाओ। कभी तुम्हें कोई पूछे कि जरा ज्ञान की 4 बातें सुनाओ, उन्हें कहना 2 बातें ही धारण की है, वही हम सुनाते आपको। 4 आती है पर धारण नहीं की है। खुद के अपमान के लिए डरते हैं सभी कि सामने वाला सवाल ना पूछे कि इतने वर्षों से आपने 4 बातें धारण नहीं की है तो क्या कर रहे हो ज्ञान में चलकर। या अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, माना तुमने कोई धारण नहीं किया है, उन्हें बताओ हमने कुछ भी ज्ञान धारण नहीं किया है। तो जिस मुख ने, जिस आत्मा ने, जिस शरीर ने ज्ञान धारण नहीं किया है वहाँ से उच्चारण करना उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते आपको। आप मुरली पढ़ो, बाबा की समझ की बात है। बिना धारणा के ज्ञान किसी को नहीं बताना। तुम सभी को कहते हो परमात्मा आया है, संगम युग चल रहा है। तुम्हें निश्चय है कि परमात्मा आया हुआ है? निश्चय होता तो उसकी बात तुम मानते, बलिहार हो जाते, न्योछावर हो जाते। समझ की बात है। तुम्हें खुद को निश्चय नहीं है कि परमात्मा आया हुआ है और तुम दूसरों को बता रहे हो। कितनी अजीब बात है। यही माया है कि स्वयं को निश्चय नहीं है और दूसरों को निश्चय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी माया कुछ नहीं है। धारणा करनी है तो ज्ञान की धारणा तुम धारण करो। यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। किसी और को तुम्हारे द्वारा या किसी और के द्वारा मिलना होगा तो मिलेगा। तुम बांटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा पेट खाली है, तुम भूखे हो और अन्नदान का प्रयास कर रहे हो।
कितना बड़ा पागलपन है। समझ की बात है। इसलिए जिस ज्ञान को तुमने धारण किया है वही सुनाओ, वह भी नब्ज देखकर। किसी को भी नहीं सुनाना, वरना तुम्हारी धारणा नष्ट हो जाएगी। इसमें सार है। तुमने अगर ज्ञान किसी को भी सुनाया, नब्ज नहीं देखी, तो तुम्हारी धारणा समाप्त हो जाएगी। जिज्ञासु को सुनाओ, जो ज्ञान का सम्मान करता है उसे सुनाओ। ज्ञान का अपमान करने वाले को अगर तुमने सुनाया, उसने अपमान नहीं किया, तुमने अपमान किया है ज्ञान का। कसूरवार तुम हो, गुनाहगार तुम हो। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसको ज्ञान सुनाना चाहिए और किसको नहीं सुनाना चाहिए। अंत समय तक सभी सुनेंगे, अंत तक सभी कहेंगे मेरा बाबा आ गया, पर तब तक तुम किसी को भी ज्ञान नहीं सुना सकते। समझ की बात है। बच्चों को यह चार्ट निकालना चाहिए कि अब तक हमने कितना ज्ञान सुना है, उसमें से कितना हमने धारण किया है। तुम्हारे पास चार्ट होना चाहिए धारणा का, कि इतनी मुरलियां हमने सुनी हैं इतने वर्षों से, धारण कितने महावाक्य किए हैं। चार्ट होना चाहिए। क्या आत्मिक स्थिति में आए हैं? क्या रोज की मुरली पढ़ते या सुनते हैं? एक से ज़्यादा बार करते हैं? ड्रिल करते हैं? सकाश देते हैं? मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति से सेवा करते हैं रोज की रोज। समझ की बात है। जैसे इस दुनिया का विज्ञान कहता है ना कि जितने टेस्ट है, खारा, मीठा, खट्टा, वो सारे टेस्ट दिन भर में शरीर के अंदर जाने चाहिए, तो शरीर को स्वस्थता आती है। तो जितनी सेवाएं हैं, कर्मणा वाचा दृष्टि मनसा वृत्ति, सभी की सभी सेवाएं भी होनी चाहिए एक दिन में, तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। समझ की बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझते नहीं ना। ज्ञान के ऊपर ध्यान दीजिए। जब तक ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम भटक रहे हो। ज्ञान पर ध्यान देंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। बच्चे बस सुनते हैं और छोड़ देते हैं। उन्हें यही लगता है कि रोज की तरह ज्ञान चल रहा है। आज इस पर चर्चा हुई, कल उस पर चर्चा होगी। समझ की बात है। ये कोई चर्चा नहीं है, ये कल्प का ज्ञान है। अभी नहीं पता चलेगा, अंत में पता चलेगा कितने महावाक्य अंदर गए और धारण हुए, उसका परिणाम पूरे कल्प में क्या आएगा, यह अंत में पता चलेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले, गड़बड़ी ना करें। यह संगम का समय मिला है। स्वयं के उद्धार अर्थ, स्वयं के उद्धार पर ध्यान दो। समझ की बात है। बाकी किसी समय में स्वयं का उद्धार नहीं होता। कल्प में उद्धार का यही समय है।
इसलिए जो याद की यात्रा तुम्हारा उत्तर है, क्या तुम याद की यात्रा में स्थिर हो? तुम्हें क्या याद आता है हर घड़ी? बाबा कहते फूल को देखो तो भी बाप याद आए, पंछी को देखो तो भी बाप याद आए, आसमान को देखो तो भी बाप याद आए, धरती को देखो तो भी बाप याद आए, अन्न को देखो तो भी बाप याद आए, वस्त्र को देखो तो भी बाप याद आए, घर मकान को देखो तो भी बाप याद आए। ऐसी कोई चीज ना छूटे। कोई रिश्ता देखो तो भी बाप याद आए, कोई व्यक्ति देखो तो भी बाप याद आए, कोई पद पोजीशन देखो तो भी बाप याद आए। ऐसी कोई बात ना छूटे जिसमें पहले बाप याद ना आए। समझ की बात है। बच्चे पहले संसार देखते हैं, सार को तो भूल ही जाते हैं बच्चे। सार बाप है। संसार में इतना खो जाते हैं कि बात मत पूछो। संसार मत देखो, संसार असार है, समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए सार को देखो। सार तुम आत्मा हो और बाप है, और इन दोनों से फिर ड्रामा है। बाकी सब असार है। तुम अपनी याद को चेक करो। कितना समय तुम्हें बाप याद आता है और कितना समय तुम झरमुई झगमुई की बातों में खोए रहते हो। इसका क्या, उसका क्या। इसका वही होगा जो ड्रामा में नूंद है, उसका वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। तुम्हारे सोचने से किसी का ड्रामा नहीं बदलेगा, न तुम्हारा ड्रामा बदल सकता है तुम्हारे सोचने से। इससे अच्छा बाप को याद करो। बाप को याद करने के लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय कर पाओगे तो याद कर पाओगे। तुम्हारे सारे निर्णय मायावी हैं, संसार के हैं। तुम क्या याद कर पाओगे बाबा को? तुम खुद ही माया में फंसे हुए हो। समझ की बात है। तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा माया से निकलने के लिए। पेड़ को तुमने पकड़ के रखा है, ध्यान रखना। पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ा है। संसार को तुमने पकड़ के रखा है, संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा। आज तक ऐसा एक भी उदाहरण दे दो, बाबा कहते हैं, जिसमें तुम बता सको कि फलाने को संसार ने पकड़ के रखा था या है। तुमने संसार को पकड़ा है। या तो मृत्यु के बाद तुम्हारा संसार छूटेगा, या मृत्यु से पहले होशो आवाज में, अवेयरनेस में, जागृति में तुम छोड़ोगे बुद्धि से। छूटने वाला तो सबका है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। संसार तो सभी का छूटेगा। तुम्हारी देह छूटेगी तो संसार की बात क्या है? समझ की बात है। इसलिए अभी अभी बुद्धि को निकालो। बुद्धि को संसार से निकालकर कम से कम अगर 4 मास हुए हैं तो तुम कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। संसार से बुद्धि को निकालकर कम से कम 4 मास। बहुत काल का अभ्यास चाहिए बाबा कहते हैं, हर बात का। किसी गुण को धारण करके अगर 4 मास हुए हैं तो वह गुण धारणा में आ जाएगा। किसी अवगुण को छोड़कर अगर 4 मास हुए हैं तो वह अवगुण छूट जाएगा। कम से कम 4 मास का अभ्यास चाहिए, तब जाके कुछ धारणा में आ सकता है। 4 मास, वह भी बिना सवाल पूछे।
उनमें भी कोई सवाल आया, कंफ्यूजन आया, वापस नए सिर 4 मास। 4 मास बस चुप रह के धारणा करनी है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। प्राप्ति होगी, धारणा होगी या नहीं होगी, इसका भी सवाल नहीं, जवाब नहीं। 4 मास का अभ्यास। जो बच्चे 4 मास रेगुलर मुरली पढ़ते सुनते हैं बिना मिस किए, उनका मुरली का ज्ञान का संस्कार बन जाता है। कोई बच्चे होते हैं नहाने के बाद पहली मुरली, ऐसे अगर 4 मास कर सकते हो तो ही मुरली का संस्कार बनेगा। कोई बच्चे होते हैं नहाने के बाद आत्मिक स्थिति का गहरा अभ्यास करेंगे, जब भी समय मिले दिन भर में करते रहेंगे। ऐसे अगर 4 मास करेंगे तो आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी। 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की भी बात नहीं, 4 मास कम से कम। कोई बच्चे होते हैं नहाने के बाद कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते हैं। ऐसे अगर लगातार 4 मास करेंगे तो संस्कार बनेगा। कोई ड्रिल का करते हैं बिना मिस किए, कितनी भी आफतें आए, कितने भी तूफान आए, पर यह धारणा नहीं मिस होगी। दुनिया के किसी भी कोने में जाए, पहले ये ऐसे 4 मास करेंगे तो संस्कार बनेगा। 1-2 दिन की बात ही नहीं, 1-2 महीने की भी बात नहीं करो, बाबा कहते मेरे सामने। 4 मास की बात कर सकते हो तो बैठो और समझो। समझ की बात है। 4 मास में संस्कार बन जाता है। जो चाहे संस्कार बनाओ, बस इसके लिए जिद चाहिए, हठ चाहिए। राजयोग में भी हठ योगी बनना पड़ता है दिव्य संस्कारों को धारण करने के लिए। राजयोग में अगर हठ नहीं करेंगे तो माया ऐसे हटा देगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। समझ की बात है। इसलिए याद तो कह देते हो, पर क्या याद का तुम्हें अनुभव है? याद का तुम्हारे पास संस्कार है? कोई बच्चे जिनके पास काफ़ी समय है, महीनों महीने, सालों साल, उनको 4 मास की भट्टी करनी चाहिए। 4 मास की भट्टी किसी संस्कार की, कोई दिव्य संस्कार धारण करने की। सबसे बड़ा दिव्य संस्कार तो है आत्मा समझ के बाप की याद। इससे बड़ा कोई दिव्य संस्कार नहीं है। पर 4 मास की भट्टी करनी चाहिए, तब जाके संस्कार बनेगा। समझ की बात है। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ फिर टोटा यानी विघ्न पड़ जाता है। बच्चे टोटल कह तो देते हैं, पर उन्हें ही पता नहीं है कि क्या कहा है। स्कूल में कई बच्चे 1-2 को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। समझ की बात है। स्कूल में बच्चे अपने हिसाब से टोटल निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं और फिर कहते 90% आए। टीचर पूछता है, मास्टर पूछता है कैसे 90% आए दिखाओ, तो मूंझ जाते हैं। और जब मास्टर करता है टोटल तो 40% आ जाता है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से 90% किए। कोई कोई तो नापास हो जाते हैं जब मास्टर करता है तो। तुम अपने हिसाब से मत चलो, तुम्हारा हिसाब मायावी है। तुम्हें जो लगता है कि तुम बहुत 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 अच्छे हो, ये माया है। अपने को कभी अच्छा नहीं समझना।
माया काट के खा लेगी। माया को अच्छे बच्चे पसंद है जो अपना अहंकार दिखाते कि मैं बहुत अच्छा हूं। समझ की बात है। कोई अगर कहे कि तुम बुरे हो, स्वीकार करो। नजर नहीं लगेगी, माया नहीं आएगी, पर तुम्हें बुराई से अपमान लगता है। जिसे बुराई से अपमान लगता है वो बहुत बुरा है, और जो अच्छाई में उड़ जाता है वो भी बहुत बुरा है। जो इन दोनों में समान रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ की बात है। इसलिए तुम अपने हिसाब से मत चलो। तुम्हारा मायावी हिसाब है, बाबा के पास ईश्वरीय हिसाब है। टोटल कैसे निकालते हैं? अभी अगर सारी दुनिया की टोटल निकाले तो एक भी पास नहीं है सतयुग के लिए, एक भी पास नहीं है। समझ की बात है। तुम अपने ही मायावी ख्यालों में नहीं खोना कि तुम तो सतयुग के लिए लायक हो। सतयुग के एंड तक कोई पहुंचा नहीं है। आदि तो छोड़ दो, हाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा जगदीश भाई दादिया वो छोड़ दो। साकार की बात कर रहे हैं, साकार में जितने हैं। समझ की बात है। सतयुग कोई कल्पना नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे ही तुम चले गए उसके अंदर, ऐसे ही तुम्हें एंट्री मिल गई। बहुत कायदे कानून है सतयुग के लिए, बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई मजाक नहीं है सतयुग, ईश्वरीय दुनिया है। अभी भी तुम मायावी दुनिया से बाहर नहीं निकले हो और सतयुगी दुनिया के ख्वाब देख रहे हो। इससे बड़ी माया क्या हो सकती है? पहले मायावी दुनिया से बाहर निकलो कलयुगी, फिर सतयुग के ख्वाब देखो तो जायज है। तो बाबा कहते ठीक माना जाएगा, इस बात को ठीक समझा जाएगा। समझ की बात है। इसलिए अपने हिसाब से मत चलो। तुम्हारा हिसाब अलग है, ईश्वरीय हिसाब अलग है। तुम बस श्रीमत पर चलो, धारणा करते चलो। जैसे धारणा करते जाएंगे तो तुम्हें ईश्वरीय हिसाब समझ में आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा 8वीं पास भी नहीं है कोई, ऐसी अवस्था होगी। समझ की बात है। जीवन में हर बात में अपना हिसाब नहीं चलाया जाता, अपनी चॉइस नहीं लगाई जाती, अपने हिसाब से नहीं चलाया जाता सब। अगर ज्ञान में चल रहे हो तो ईश्वरीय हिसाब समझो, और ज्ञान में नहीं चल रहे हो तो परिवार में दूसरे लोग भी हैं, उनके भी मन को समझो। तुम अपने हिसाब से नहीं करो सब। समझ की बातें हैं। पहले अज्ञानता से बाहर निकलो। अज्ञानता से बाहर निकलोगे। अज्ञानता से बाहर निकलना माना स्वयं में आ जाना। मैं जो आत्मा हूं उस स्वरूप में आना। बस ये पहली स्टेज है, अज्ञानता से बाहर निकलना। तो अज्ञानता से बाहर निकलोगे तो तुम्हें सत्यता समझ में आएगी, ज्ञान समझ में आएगा। पहले अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। तुम कौन हो? तुम कर्मों के पीछे लगे हो, कर्मों के पीछे दौड़ रहे हो, करने के पीछे दौड़ रहे हो। तुम रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। रुको, शांत बैठो, शांत बैठो, अपने स्वरूप में बैठो।
भागो नहीं, पहले अपने सत्य स्वरूप में आओ, फिर कर्मों के बारे में सोचो। बिना सत्य स्वरूप में आए जो कर्मों के बारे में तुम सोचोगे और जिन कर्मों को तुम करोगे वो सब विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सत्य स्वरूप में नहीं हो। तो पहले अज्ञानता से बाहर निकलो, ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान एक ही है, तुम आत्मा हो। यहां से शुरुआत होती है। क्या हम मुरली आत्मिक स्थिति में सुनते हैं? योग की तो चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि योग आत्मा का ही है और आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो योग की क्या चर्चा करें। आगे धारणा और सेवा की कोई चर्चा नहीं है, मुरली पर ही चर्चा सीमित है। अभी मुरली में ही आत्मिक स्थिति नहीं है, तो आगे क्या बताएं, क्या बात करें? समझ की बात है। इसलिए पहले ज्ञान में आ जाओ, अज्ञानता से निकलो, फिर तुम्हें हिसाब किताब समझ में आएगा, ईश्वरीय हिसाब किताब। हम तो सतयुग में जाएंगे, हमारा तो अष्टरत्न में 108 में आना निश्चित है। किसने कहा? बाबा ने कहा है। समझ की बात है। बाबा ने कहा है अंत तक नंबर फिक्स नहीं हो सकते। समझ की बात है। इसलिए कभी किसी संदेश में अगर तुम्हें कहा है कि तुम अष्टरत्न में 108 में हो, तो गलत फहमी में नहीं रहना। नंबर कभी भी बदल सकता है। कर्म अब कुछ भी करो और तुम कहो मैं 108 में हूं, अष्टरत्न में हूं। किसने कहा ये? अष्टरत्न में जाने के लिए 24 घंटे की आत्मिक स्थिति चाहिए। 108 में आने के लिए 24 घंटे की आत्मिक स्थिति चाहिए। कोई मजाक लगा क्या अष्टरत्न और 108? समझ की बात है। सर्वगुण संपन्न चाहिए, तब तुम अष्टरत्न की बात कर सकते हो, 108 की बात कर सकते हो। अपने ही ख्यालों में मत रहो कि हम तो पक्के हैं, हमारा नंबर तो फिक्स है। किसके सतयुग में? माया के या बाबा के? समझ की बात है। और ज्ञानी बच्चे ऐसे सवालों में नहीं जाएंगे कि हम अष्टरत्न में है या 108 में है। इन बातों में जाना अज्ञानियों का काम है, बचपने का काम है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में खेल खेलते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। बच्चा छोटा है, अभी तक पढ़ाई बाकी है, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करना बाकी है। समझ की बात है। और जब वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो बताना नहीं पड़ता कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर हूं। यह अज्ञानता का खेल है कि मैं फलाने लिस्ट में हूं, फलानी माला में हूं। माया को पता चलाना, माया खा जाएगी, इसलिए शांत रहो अगर हो तो, और तेजी से पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी गिरने की संभावना 100% है। माया को पता चला है तुम किस में हो। इसलिए ये गलतियां मत करो कि तुम किस में हो। ये पार्ट कॉन्शियसनेस में मत जाओ। ये पार्ट कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी माया है, ध्यान रखना। इस अज्ञानता से बाहर निकलो। मुख्य ज्ञान है मैं आत्मा हूं, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ कि मैं आत्मा हूं। ड्रामा अंत तक किसी को रिवील नहीं होगा। जो बात रिवील हुई उसे ड्रामा नहीं कह सकते। ड्रामा इतना पक्का है, इसका छोर कोई पकड़ नहीं पाएगा। कोई नहीं पकड़ सकता इस ड्रामा का छोर।
यह ड्रामा किसी को नहीं समझ में आ सकता। तुम 8 घंटा क्या 24 घंटा भी योग करो, फिर भी तुम्हें ड्रामा समझ में नहीं आ सकता। ऐसा ड्रामा है। इसलिए जो तुम्हारे समझ से बाहर है उसको समझने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने आप को समझने की चेष्टा करो, कोशिश करो, प्रयास करो। समझ की बात है। इसलिए अपने हिसाब से मत चलना जीवन में, बाप के हिसाब को समझना, ईश्वरीय हिसाब को समझना और चलते रहना। तुम्हारा हिसाब मायावी है, मायावी है। माया से बाहर निकलना और बस श्रीमत पर चलते रहना। पहली श्रीमत है तुम आत्मा हो। 24 घंटे आत्मिक स्थिति में रहना, तभी कुछ हो पाएगा। तुम बहुत से कर्मों में, बहुत से क्या सभी कर्मों में बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो और विकर्म हो जाते हैं तुमसे। तुम ये नहीं समझना कि बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई सत्कर्म किया तो उसे सत्कर्म कहा जाएगा। गलत फहमी है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम कुछ भी करो उसे विकर्म ही कहा जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी कोई सत्कर्म होता नहीं। सत्कर्म की कोई बात ही नहीं है बॉडी कॉन्शियसनेस में। इसलिए पक्का सोल कॉन्शियसनेस करो। बॉडी कॉन्शियसनेस में हर कर्म पाप कर्म है। ध्यान देना इस बात पर। करना है तो अपना अभ्यास करना, अपनी स्थिति को पक्का करना, आत्मिक स्थिति को पक्का करते जाना। वही तुम्हारा अभ्यास है, पहला और अंतिम। आत्मिक स्थिति याद तो अपने आप हो जाती है। जितनी आत्मिक स्थिति होती है उतनी याद होती है। याद पूछने की भी बात नहीं और बताने की भी बात नहीं। जितनी आत्मिक स्थिति उतनी बाबा की याद। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए 8 घंटा बाप को याद करो। ये बाप की याद के लिए नहीं, ये तुम्हारी याद के लिए है कि कम से कम 8 घंटा तुम अपनी स्थिति में रह सको कि तुम कौन हो। तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें याद रहे। ध्यान देना इस बात पर और पहली श्रीमत सदा पालन करते रहना। आत्मिक स्थिति। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत सदा याद रखना। पहली श्रीमत है बच्चे तुम आत्मा हो और मेरी संतान हो, ईश्वरीय संतान हो तुम। यह पहली श्रीमत है। इसे सदा याद रखना। जब जब तुम भूल जाओगे तुम माया स्वरूप हो। जब जब तुम याद रखोगे तुम ईश्वरीय संतान हो। ध्यान रखना। गिरने और चढ़ने का समय है। गिरना नहीं, सदा चढ़ते रहना। सदा अपने सत्य स्वरूप में रहना और बाप के साथ कंबाइंड रहना। सदा बाप की याद रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शांति। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बाबा